आइए शुरू करते हैं इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन्स। इस हेड का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? 45 सबसेक्शन 1। दो कंडीशन है यहां पर। नंबर 1 कैपिटल एसेट होनी चाहिए, नंबर 2 ट्रांसफर होना चाहिए यहां पर साथ साथ। कैपिटल एसेट प्लस ट्रांसफर अगर है तो उस ईयर में इनकम टैक्सेबल करेंगे जिस ईयर में क्या होगा, ट्रांसफर करेंगे एसेट। सरकार कहती है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कब रिसीव हुआ, जब एसेट आपके पास से चली जाएगी उस ईयर में आपकी इनकम टैक्सेबल करके चलेंगे हम। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शंस हैं। 45 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए इंश्योरेंस क्लेम का है। इंश्योरेंस क्लेम मिलने में टाइम लग जाता है, जब मिलेगा तब टैक्सेबल करेंगे। 45 सबसेक्शन 2 घर से एसेट दुकान में लेकर आए, जब वो एसेट बेचेंगे तब टैक्स मांगेंगे आपसे। 3rd 45 सबसेक्शन 5 कंपल्सरी एक्विजिशन, जब सरकार पैसे देगी तो टैक्स चार्ज करेंगे हम। तो ये 3 एक्सेप्शन हैं। इन 3 के अलावा जब भी एसेट चली जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, तभी हाथों हाथ आपसे टैक्स मांग लेंगे ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। यहां प्रिसीडिंग नहीं है। अगर आपने 1 अप्रैल 14 को एसेट बेची है तो 14-15 में ही टैक्स लगा देंगे साथ साथ, हम याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद कहते हैं कि अनलेस कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट, 54 बीडी सारे सेक्शन में उनकी एग्जेम्पशन देने के बाद जो आएगा दैट इज इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। एग्जेम्पशन देने के बाद सेक्शन लिखना आपको यहां पर है। तो सबसे पहला पॉइंट कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट क्या चीज है? कहते हैं कोई भी प्रॉपर्टी है लेकिन 4 चीजें नहीं है। नंबर 1 स्टॉक इन ट्रेड। अगर एक पर्सन शेयर्स का बिजनेस कर रहा है तो उसकी इनकम जाएगी अंडर हेड पीजीबीपी। उस टाइम पर अगर उसने एसटीटी पे किया हुआ है, उसका बिजनेस है, तो पीजीबीपी में एसटीटी उसका एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद अपने सामने मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी के नीचे ध्यान रखिएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी लिखा हुआ है तो इमूवेबल हाउस है आपका, टैक्सेबल होगा। मूवेबल में भी आपकी ज्वेलरी है, टैक्सेबल होगी। पेंटिंग एंटिक्स जितनी चीजें हैं टैक्सेबल होंगी। इनके अलावा जो मूवेबल प्रॉपर्टी बची वो यहां नहीं तो, डायलॉग मरवा लो बस, यहां नहीं तो कहीं भी नहीं। जैसे कि कार अगर पर्सनल यूज, देखो बिजनेस की कार है तो एसेट है, अगर पर्सनल कार है तो आपके लिए एसेट नहीं है, उसका गेन कहीं भी टैक्सेबल नहीं होगा। कार पे ध्यान लगाना जरा प्रॉपर्ली। एक क्वेश्चन था हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, इट वाज नॉट टैक्सेबल एनीवेयर। नेक्स्ट पॉइंट अपने सामने एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड कौन सी, अर्बन या रूरल या दोनों? कौन सी? रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं है, उसका गेन यहां नहीं तो हाँ बस कहीं भी नहीं। 54B याद है कुछ? 54B उसमें जब नई रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीदी थी तो क्या किया था, याद आ रहा है कुछ? वहां पर साथ साथ चॉकलेट नहीं खिलाई आज तक उसकी तुम लोगों ने मेरे को, अभी तक याद रखूंगा, हमेशा बता रहा हूं इस बहाने। हाँ जी नेक्स्ट पॉइंट चेक करो जरा। 4th पॉइंट गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। वैसे शेयर और बॉन्ड्स हमेशा आपके लिए कैपिटल एसेट हैं, लेकिन ये खास तरह के बॉन्ड्स हैं जिन पर सरकार कोई भी टैक्स इंपोज नहीं करके चलेगी यहां पर। करेक्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, आगे अगला कॉन्सेप्ट कंसंट्रेट। हाँ जी, कैपिटल एसेट कितने प्रकार की होती हैं? नीरस बोरिंग एकदम। 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? ये क्या लगा रखा है दादा प्रकार यहां पर? शर्म आनी चाहिए, नॉन प्रोफेशनलिज्म। पता नहीं कहां सीख के आते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, ऐसे बोलना चाहिए आपको यहां पर ये वाले। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। वन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, अदर इज लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट वो है जो शॉर्ट टर्म नहीं है, और शॉर्ट टर्म वो है जो शाबाश, यही करके आना। एग्जामिनर कितना आगे मत बोलो क्या देगा, बस शाबाशी देगा, ठीक है। हाँ जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट याद रखिएगा, अगर एग्जैक्टली 36 मंथ है तो, और 36 मंथ से एक दिन भी
ज्यादा नहीं है। और शेयर्स के लिए कितना होगा वहां पर? 12 मंथ्स। कौन से, इक्विटी या प्रेफरेंस या दोनों? है? दोनों है पक्का। और जो एग्जेम्पशन है वो किसके लिए है? इक्विटी शेयर्स के लिए। जिस दिन एसेट बेची है उस दिन को इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ममी सेक्शन। ममी सेक्शन आपको अच्छे से पता है। आपने कहा सर 10 लाख मेरी सेल कंसिडरेशन, रजिस्ट्रार जो एसवी है वो कहता है नहीं 20 लाख। क्वेश्चन ही रुक जाता तो बताइए सेल कंसिडरेशन 10 या 20 लाख। आप वैल्यूएशन ऑफिसर के पास गए, वो कहने लगा वो गलत कहता था, 20 लाख नहीं 30 लाख होनी चाहिए। कितना? 20। और रजिस्ट्रार कहते नहीं 20 नहीं 15 होना चाहिए, तो 15 होना चाहिए। करेक्ट। मम्मी सेक्शन क्यों नाम है इसका? क्योंकि और ज्यादा मार नहीं पड़ेगी। जो हो चुकी है पिटाई वो हो चुकी है, और ज्यादा पिटने का कोई चांस नहीं है यहां पर। नेक्स्ट, एसेट रिसीव्ड इन गिफ्ट। अगर गिफ्ट में एसेट मिली है तो कॉस्ट प्रीवियस ओनर की, और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी वहीं से देखकर चलेंगे, और मंजुला जे शाह के हिसाब से इंडेक्सेशन भी वहीं से करेंगे। जब भी ऐसा केस आ जाए तो मंजुला जे शाह जरूर करना है, मंजूशीला नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट अपने सामने यहां पर, इंडेक्सेशन। कहां पर लिखा हो इंडेक्सेशन? सेकंड प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 के अंदर यहां पर। करेक्ट है पॉइंट। इस सिचुएशन के अंदर इंडेक्सेशन को वहीं ब्रैकेट में लिखना ध्यान रखिएगा प्रॉपर्ली। कोआ मल्टीप्लाइड बाय जिस साल में ऐसे ट्रांसफर किए, प्रीसीडिंग नहीं। अगर 1 अप्रैल को आपने ट्रांसफर की है तो 1 अप्रैल का ही इंडेक्स देखकर चलना है, डिवाइडेड बाय जिस साल में आपने एसेट एक्वायर की थी या प्रीवियस ओनर एक्वायर की थी, जो भी इंडेक्स देखकर चलेंगे। अगर 1481 से पहले की एसेट है, ध्यान रखना 1481 से पहले की, स्टंटबाजी मत कर देना। अगर एसेट 1481 को खरीदी होगी तो क्या करोगे आप? एफएमवी लेंगे, जैस के नहीं। हम बुलवा लो, नहीं करने पाएंगे तो 400 खत्म, गायब। ना ऊपर ब्लाइंड देखना है ना। देख लेना भैया, कल पेपर में देख लेना अच्छे ध्यान से। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ो। उसके बाद कोई क्या कोई को इंडेक्स करेंगे? यस और नो? अगर कोआ को इंडेक्स करेंगे तो कोई को भी करेंगे। कोई अगर 1 साल पहले हुई हो तो करेंगे, यस। अगर इसी साल में हो तब भी करके दिखाना है। एक केस ऐसा है जहां पर कि अगर एसेट लॉन्ग टर्म है तब भी इंडेक्सेशन नहीं करेंगे, डिबेंचर बॉन्ड। इनको करके भी याद रखना है, खाली डायलॉग बाजी नहीं। डिबेंचर दिखाई दे तो ये नहीं आपने डिबेंचर कहा था, बॉन्ड का कहा था आपने तो बॉन्ड लिखा। बॉन्ड डिबेंचर सिर्फ एक के इंडेक्स हो सकते हैं, किसके बिला? गवर्नमेंट के। चलिए नेक्स्ट, 1481 से पहले की कोई का क्या होगा? 1481 से पहले की कोई बिल्कुल नीरस और बोरिंग, क्या इग्नोर क्या करेंगे उसे? मैं कुछ नहीं कह सकता, आगे बढ़ो यहां पर वाले। नेक्स्ट पॉइंट, शेयर। जैसे असली शेयर देखें आपने यहां पर, असली शेयर यहां पर। आगे बढ़ो, शेयरों के साथ यहां पर ब्रोकरेज, परचेज की ऐड कर देंगे, सेल की वहीं से लेस कर देंगे यहां पर हम, परचेज की कोआ में से। एसटीटी इग्नोर्ड, कैपिटल गेन में बिल्कुल डिलीट कर देंगे एसटीटी। बोनस शेयर्स हैं तो उनकी कॉस्ट कितनी आएगी? निल। लेकिन 1481 से पहले तो एफएमबी, गड़बड़ है। राइट शेयर्स जितने में आपने खरीदे हैं, राइट शेयर राइट ऑफर बेच दिया आपने तो जितने पैसे मिले सारा कैपिटल गेन है। आपने किसी से राइट ऑफर खरीदा फिर कंपनी से शेयर खरीदे तो दोनों को जितना पे किया उतनी कॉस्ट आ जाएगी। स्वेट इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिए तो जितने सस्ते में दिए, जितना बेनिफिट दिया उतना सैलरी हेड में टैक्सेबल है, और रिमेनिंग जो है वो कहां पर है? कैपिटल गेन के अंदर। अगला बायबैक ऑफ शेयर्स, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, कंपनी को बेच रहे हो आप, नथिंग स्पेशल। डिमैट, कौन से शेयर पहले मानोगे बेचे हैं आपने यहां पर? फीफो, जो सबसे पुराने वाले। 4 फीचर ऑफ शेयर में
सेल कंसेशन नील, जितना पैसा दिया था कोआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, किसी भी और गेन से आप उसे कम कर सकते हैं। शेयर्स के लिए ध्यान रखिएगा, दो बहुत क्रिटिकल सेक्शन, क्लॉज 38 ऑफ सेक्शन 10 एंड सेक्शन 111A। अगर लॉन्ग टर्म है तो हम फुल्ली एग्जाम करेंगे, शॉर्ट टर्म है तो टैक्स रेट कितना रहेगा 15%। लेकिन दो शर्तें ध्यान रखिए, नंबर 1 क्या होने चाहिए, इक्विटी, नंबर 2 एसटीटी पेड। एसटीटी कब पे होता है, व्हेन शेयर सोल्ड थ्रू आरएससी, उसके थ्रू बेचेंगे तब होगा अपने सामने वहां पर। करेक्ट, क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो, 8 नंबर का क्वेश्चन है, शेयर ये वो शेयर यूं शेयर, तो सिंपली अज्यूम कर लेना कि इक्विटी शेयर है, एसटीडी पेड है, कहानी खत्म। पिटेंगे लड़के चक्कर में, देख लेना, और कुछ नहीं होगा। बी वेरी केयरफुल ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, मार्क्स, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना नहीं, वहां पर उसको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट सेक्शन इज स्लम सेल। आलू टमाटर प्याज याद आ रहे हैं आपको? क्या होम साइंस की क्लास चलानी है? हाँ यस सर, यहां पर ये वाली बात ये है कि पूरी अंडरटेकिंग, पूरी डिवीजन बेची जाती है विदाउट डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स लायबिलिटीज। तो कैपिटल गेन भी पूरी अंडरटेकिंग का। आइए समझते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम ये देखेंगे कि अंडरटेकिंग की ओनरशिप स्टार्ट कब से हुई। हम इंडिविजुअल एसेट का पीरियड नहीं देखेंगे, हम वेदर इट इज लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, उसको डिसाइड करने के लिए स्टेप 1 सबसे पहले ऊपर अपना चेक कीजिएगा कि पीरियड ऑफ होल्डिंग लिखते हैं कि ओनरशिप कब से थी। इफ इट इज नॉट रिटन देन मेक सुटेबल अजम्पशन। देन स्टेप 2 सेल कंसिडरेशन, वेरी सिंपल, जैसे करते थे एनएससी, बिल्कुल सेम है, नथिंग डिफरेंट। डिफरेंस कहां पर है, कोआ कोई की बजाय अब की बार क्या लेंगे यहां पर हम, नेटवर्थ। इंडेक्सेशन बिल्कुल भी नहीं कर दिए, इवन इफ इट इज लॉन्ग टर्म। नेटवर्थ नोट डालिए, स्टेप 1। पहले क्या फोकस करेंगे, किस पर, एसेट्स पर। जो यूनिट बेची आपने उसी पर फोकस करें। जैसे एक क्वेश्चन के अंदर 2 यूनिट दी हुई थी, उसमें से एक को स्लम सेल किया गया था, उसी की एसेट्स पर ध्यान लगाएं। एसेट्स में ये देख लें जरूर रिवैल्यूएशन से पहले का कितना अमाउंट था, रिवैल्यूएशन को इग्नोर कर दें। रिवैल्यूएशन के अलावा जो भी एसेट्स थी उनकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू देखनी है। अगर डेप्रिशिएशन नहीं गिवन था तो डेप्रिशिएशन एज पर पीजीपी 32 के हिसाब से डेप्रिशिएशन देख लीजिएगा। राइट, ऑल एसेट्स आ गई अपनी उसी डिवीजन की, बस को मिलाकर। देन स्टेप 2 लायबिलिटीज। लायबिलिटीज किसकी देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ अगेन उसी डिवीजन की, वहीं की देखती है आपको यहां पर, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज नेटवर्थ, दैट इज इट। इस सेक्शन में लग गए 4 चांद, क्योंकि किससे ऑडिट करवानी है, सीए से। और ये बात अच्छे से याद रखना, सीए कंप्लीट करके ही कुछ और सोचना है। अभी अपना पूरा ध्यान कंप्लीशन पर, अगर इनकम्प्लीट है तो एज गुड एज नथिंग डन। याद रखो, इधर यू डू इट और डोंट डू इट। अगर आपने नहीं की, बीच में रुक गए, तब तक अपने गोल से नजरें बिल्कुल ना हटें, वहीं पर लगी रही नजरें आपकी। सिंपल एक टूल, फ्यू इयर्स एंड रिमेनिंग एंटायर लाइफ इंश्योरेंस है। उससे पहले कहीं भी डिस्ट्रैक्शन आती है, किल इट एट द बिगिनिंग इटसेल्फ, कि नहीं पहले सीए कर दी भाई पूरी, देन यू विल गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट 3 एक्सेप्शन 45 सबसेक्शन 2 के, देयर आर 3 एक्सेप्शंस। 3 एक्सेप्शन। पहला 45 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए, इंश्योरेंस क्लेम। याद रखिए पीरियड ऑफ होल्डिंग डिस्ट्रॉय होने तक का है। याद रखिए इंडेक्सेशन वहीं तक की है। सिर्फ जो आपका ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी है वो तब होगा जब आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, क्योंकि वो डिले कर देते हैं। 45 सबसेक्शन 2, याद रखिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कन्वर्जन तक का है, इंडेक्सेशन कन्वर्जन तक की है। बस वो हम टैक्सेबल किस ईयर में करेंगे, जिस ईयर में आप स्टॉक इन ट्रेड को बिजनेस में से सेल कर देंगे आप। याद रखिए एफएमवी को सेल कंसेशन मान लिया गया, क्योंकि एफएमवी पे बिजनेस में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और उसके आगे वो आपका ऑटोमेटिकली पीजीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट 45 सबसेक्शन 5 कंपल्सरी एक्विजिशन। कंपल्सरी एक्विजिशन में सबसे पहला ध्यान ईयर का रखिएगा, जिस ईयर में पैसा मिलेगा उस ईयर में टैक्सेबल है। लेकिन वंस अगेन तीनों में सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, पीरियड ऑफ होल्डिंग एक्विजिशन तक का है, इंडेक्सेशन भी एक्विजिशन तक की है, ऑर्डर तक की है, बस ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी चेंज हुआ आपका। ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी में ओरिजिनल कंपनसेशन अगर जरा सा भी मिल गया तो सारे पर टैक्स लगा दीजिएगा।
इंक्रीज कंपनसेशन के अंदर ध्यान रखिएगा कि जब जब जितना जितना मिलता रहेगा उतना उतना टैक्सेबल करेंगे वहां पर हम। ओके, सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन कहीं भी टैक्सेबल नहीं है। बाकी जितनी भी सेल्फ जनरेटेड एसेट्स हैं, जितनी भी एसेट्स के नाम ले यहां पे, अगर आपने किसी से खरीदा है तो उसका परचेज प्राइस, बिजनेस में डेप्रिसिएशन क्लेम किया तो बात अलग है। और अगर आपने खुद अपने आप उनको स्टार्ट किया, बिजनेस खुद शुरू किया था, किसी गुडविल खरीदी नहीं, तो उसकी कॉस्ट नील लेकर चलेंगे यहां पर हम। नेक्स्ट, सेक्शन 50, डेप्रिशिएबल एसेट्स। डेप्रिशिएबल एसेट्स में सबसे पहला पॉइंट, बिजनेस की एसेट्स पर डेप्रिशिएशन लगता है। बिजनेस में एक एसेट ऐसी है जिस पर डेप्रिशिएशन नहीं लगता, लैंड पर। लैंड को बिजनेस में अगर बेचते हैं आफ्टर 3 इयर्स तो लॉन्ग टर्म हो जाती है, इंडेक्सेशन हो जाता है। बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं, अगर कहीं WD भी लिखा आ जाए तो समझ लीजिए कि वो शॉर्ट टर्म रहेगा। वैसे आप लोग अपना मंत्र का जाप कर लीजिएगा जरूर। मंत्र याद है आपको? नहीं याद? याद नहीं है मंत्र आपके? हाँ याद होगा आपको, अच्छे से याद होगा। यहां पर देखो, ये मंत्र तंत्र नहीं, ये अच्छे काम नहीं है, कॉन्सेप्ट चला करो यहां पर। ये वाली बात यहां पर है। सेक्शन 50 देखेंगे अगर आप, तो जितनी भी डेप्रिशिएबल एसेट है उसका गेन हमेशा क्या आएगा? शॉर्ट टर्म आएगा। जो पर्सनल एसेट्स हैं उन पर डेप्रिशिएशन नहीं होता 32 में, तो उन पर लॉन्ग टर्म आ सकता है। करेक्ट है पॉइंट? याद रखिए, अगर सारी एसेट्स बिक गई हैं, ब्लॉक खत्म हो गया है, तो या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आएगा। लेकिन वहां फोकस कीजिएगा जहां पर सारा ब्लॉक नहीं बिका है। जहां सारा ब्लॉक नहीं बिका, उस सिचुएशन के अंदर जरा सोचे ध्यान से कि आपके पास A, B 2 एसेट्स हैं, 10,000 ओपनिंग WDV है। ध्यान से सुनो जरा, A, B 2 एसेट्स हैं, 10,000 आपकी ओपनिंग WDV। आपने A एसेट को 15,000 में बेच दिया, तो मैं कॉन्सेप्ट ये सोचूंगा कि यार मेरी कॉस्ट तो सारी रिकवर हो गई, तो मेरा 5,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और B को जब बेचूंगा तो फिर से गेन आ जाएगा निकलकर। मेरे पास अगला लास्ट केस बचता है, अगर A और B की ओपनिंग WDV 10,000 है और मैंने एक एसेट A 8,000 में सेल कर दी। A, B 2 एसेट 10,000 की हैं, एक एसेट को 8,000 में सेल कर दिया। यहां ध्यान से सोचना है कि मेरी कॉस्ट कितनी बची अभी यहां पर? 2,000। 2,000 की रिडक्शन मुझे कहां मिल रही है? अंडरहेड PGBP मिल रही है, क्योंकि अभी खानदान का चिराग जल रहा है। उस सिचुएशन के अंदर आप 2,000 रुपए की रिडक्शन बाय वे ऑफ डेप्रीशिएशन PGBP हेड में लेते रहेंगे वहां पर। आप अगर आपको PGP हेड में 2,000 की रिडक्शन मिल रही है, तो इस सिचुएशन में आप कैपिटल गेन में नो ट्रीटमेंट, दैट इज द मेजर कॉन्सेप्ट, कि कैपिटल गेन के अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। इज इट राइट? चलिए नेक्स्ट, सेक्शन 47 कहता है ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। किन किन को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे? हम गिफ्ट वगैरह को ट्रांसफर नहीं मानते हैं। एमलगमेशन में आपके शेयर्स ट्रांसफर हो गए, नई कंपनी के, सत्यम के चले गए, टेक महिंद्रा के आ गए, तो अभी टैक्स नहीं लगाएंगे। टैक्स कब लगाएंगे? जब टेक महिंद्रा के सेल करेंगे तब टैक्स लगाएंगे वहां पर हम। करेक्ट? और जब टेक महिंद्रा के सेल करेंगे तो कॉस्ट वही पिछले वाले शेयर्स की, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी वहीं से देख के चलेंगे वहां पर हम। लेकिन जब कन्वर्टिबल डिबेंचर का केस आता है तो वहां थोड़ा सा गड़बड़ काम है। क्या गड़बड़ काम है? अगर कन्वर्टिबल डिबेंचर का केस है, आपने डिबेंचर्स परचेज किए और उसके बदले में आपको शेयर्स मिल गए, इन दैट सिचुएशन कॉस्ट तो डिबेंचर्स की देखकर चलेंगे हम, लेकिन पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से देखकर चलेंगे हम? जब आपको कन्वर्ट होकर मिले हैं शेयर्स, वहां से हम पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना स्टार्ट करेंगे। ये गड़बड़ सा काम है। करेक्ट? लास्ट, अगर पार्टनर फर्म को एसेट देता है, पार्टनर ने फर्म को एसेट दी, तो जिस वैल्यू पर फर्म अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी वो अमाउंट हम पार्टनर के लिए सेल कंसेशन मान लेंगे। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पर फर्म ने पार्टनर को एसेट दी हैं,
तो जो मार्केट वैल्यू है उतनी हम सेल कंसिडरेशन फर्म के लिए मान लेंगे। कोड क्या है इसका अपने लिए? ABDA। एडमिशन पर क्या लेंगे हम? बुक वैल्यू। और डिसोल्यूशन पर क्या लेंगे हम? करेक्ट। बाकी नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर।